ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा के चरणों में वंदन करते हुए पुनः नवरात्रि के इस द्वितीय एपिसोड में मैं अक्षय उपाध्याय आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तो नवरात्रि के इस द्वितीय एपिसोड में हम नव दुर्गा के विषय में चर्चा करेंगे कि 9 प्रकार की जो देवियाँ हैं उनका क्या स्वरूप है, कौन से दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए और इन नव दुर्गा का पूजन करने से, इनकी आराधना उपासना करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम 9 दुर्गा के बारे में जानते हैं। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो प्यारे साथियों, नवरात्रियों की इन 9 देवियों के बारे में हम संक्षेप में विचार करते हैं। नवरात्रि की प्रथम देवी है शैलपुत्री। तो ये शैलपुत्री कौन है? तो ये माँ पार्वती जो है हिमालय राज्य की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, जो कि पहाड़ों की, पर्वतों की रानी है। शैलपुत्री अर्थात शैल अर्थात पत्थर होता है ना। तो शैलपुत्री तो पहाड़ों की देवी के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, माता पार्वती माँ शैलपुत्री का ही द्वितीय रूप है, जो कि हिमालय राज्य की देवी भी हैं। इन्होंने नंदी को अपनी सवारी बनाया और दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इनके कमल का पुष्प है, और इस प्रकार से यह आशीर्वाद प्रदान करती है। शैलपुत्री जो प्रथम देवी है, इसका मूल मंत्र जो है वह ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का प्रथम दिन कम से कम 1100 बार जाप करके इस देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नवरात्रि के द्वितीय दिन माता पार्वती का माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में आवाहन करना चाहिए। तो द्वितीयं ब्रह्मचारिणी अर्थात जो माता पार्वती हैं वो अविवाहित हैं, श्वेत वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं, एक हाथ में कमल है और द्वितीय हाथ में जप माला है। इनका ये स्वरूप है जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो बहुत ही ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप की जो पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तृतीय दिवस नवरात्रि में
चंद्र घंटेति, माँ चंद्र घंटा की पूजा करनी चाहिए। तृतीय दिवस नवरात्रि में माता चंद्र घंटा की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। तो माता पार्वती और भगवान शिव का जिस दिन विवाह हुआ था उसी दिन माँ पार्वती का यह नाम भी उसी दिन पड़ा, चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा का तात्पर्य है कि चंद्रमा के समान तेजस्वी। तो माँ चंद्र घंटा का जो मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमः, इस मंत्र का तृतीय दिन जाप करें और माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। तो माँ कूष्मांडा का क्या स्वरूप है? तो शास्त्रों में माँ कूष्मांडा के बारे में बताया गया है कि माँ कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और जिन्होंने 8 भुजाएं धारण कर रखी हैं, इनकी पूजा करने से रोग और शोक का नाश होता है। कूष्मांडा माता का जो मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपके सर्व रोगों का नाश होता है। नवरात्रि के पंचम दिवस में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो साथियों, स्कंद देवता कहते हैं कार्तिक स्वामी को, कार्तिकेय को, जो कि माँ पार्वती के बड़े पुत्र हैं। तो माँ कार्तिकेय की माँ होने पर ही माँ दुर्गा को स्कंद माता से जाना जाता है। स्कंद माता जो है शत्रु विनाशक है, शत्रुओं का नाश करने वाली है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। माँ कात्यायनी माता दुर्गा के उग्र रूप को कहा जाता है, जो कि साहस का प्रतीक हैं, जो कि हमें हमारे जीवन में पराक्रमी बनाती हैं। शेर की सवारी करती हैं माँ स्कंद माता और उनकी 4 भुजाएं हैं। इनका मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंध देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करने से हमें माँ स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी दुर्गा का उग्र स्वरूप मानी जाती हैं, जो कि शेर की सवारी करती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। तो माँ कात्यायनी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कात्यायन नामक आश्रम में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए माँ दुर्गा का एक नाम कात्यायनी भी पड़ा। माँ कात्यायनी का मूल मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः, इस मंत्र का छठे दिन जाप करने से माता हर प्रकार के भय से मुक्त करती है। सप्तम दिवस माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। ये जो कालरात्रि माता हैं,
शुंभ और निशुंभ जो दो राक्षस थे उनका संहार करके माता का नाम कालरात्रि पड़ा। वैसे माता कालरात्रि भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी इन सभी का नाश करने वाली है और महाकालरात्रि का मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में जो अदृश्य बाधाएं हैं उन सभी का नाश होता है। नवरात्रि के अष्टम दिवस में माता महागौरी का आवाहन पूजन किया जाता है। तो महागौरी जो है वो ज्ञान प्रदान करने वाली है, आस्था की देवी है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। इनका मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से आप अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में नवरात्रि के नवमें दिवस में माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। तो माँ सिद्धिदात्री जो हैं हमारे जीवन में सभी कार्यों की सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। या हम यह कह सकते हैं कि हम जो कोई भी कर्म करते हैं उसमें विजय प्रदाता जो है वह सिद्धिदात्री देवी माँ है। सच्चे मन से जो माँ सिद्धिदात्री का पूजन और ध्यान करता है, माँ सिद्धिदात्री उनकी हर मनोकामना सिद्ध करती है। माँ सिद्धिदात्री का मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। नवमी के दिन इस मूल मंत्र का जाप करने से, पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, तो हमने नवरात्रि कार्यक्रम प्रथम और द्वितीय दो चरणों में प्रसारित किया है, जिसमें कि आपको अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नवरात्रि कार्यक्रम से आप सभी को अवश्य ही लाभ होगा। यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को, इस कार्यक्रम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।